बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, अब जंग हुई तो क्या होगा, तबाही की दास्तानें होंगी और मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा, इसराइल की एक और चाल क्या है जो इस टाइम सोशल मीडिया या बाकी मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। क्योंकि हालात जो हैं, अब जंग हुई तो बहुत खौफनाक होंगे। मैं उसकी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ख़बर दे दूँ कि अरब मीडिया का एक दावा है। उन्होंने कहा है ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात का अगला दौर 28 जुलाई को होगा। और इसके अलावा एक ख़बर ये है कि ईरान ने आबना हरमुज़ में मुदाखलत से अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है। तो ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हरमुज़ में मुदाखलत से अमेरिका को ख़बरदार किया। ईरानी फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि तमाम कमर्शियल जहाज़, ऑयल टैंकर आबना हरमुज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट्स को फॉलो करेंगे। और ईरानी फ़ौज का कहना है कि मुकर्रर रास्तों से इनहराफ पर बहरी नकल व हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। ईरानी फ़ौज का कहना है कि आबना हरमुज़ के अतराफ़ और अमरीकी फ़िज़ाई सासों की मुसलसल मौजूदगी की वजह से खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है, तो ईरान बाखबर है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसराइल का जो इस टाइम रिपोर्ट्स चल रही हैं, जो मुख्तलिफ सहाफ़ी बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अक्टूबर के इसराइल के इंतखाबात से पहले नेतन्याहू ईरान पर हमले का मंसूबा बना रहा है और गालबन अगस्त के आखिर में या सितंबर में लुबनान अमरीकी गुलाम हुकूमत के साथ भी इसलिए डील की गई है। और दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि हमने MOU इसलिए साइन किया है ताकि इसके तादी अपने तेल के खाली ज़खायर होते हुए फिर से बढ़ सके। यानी ये सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि इसराइल जंग शुरू करेगा, अमेरिका इसके दिफा के लिए शामिल होगा और इस बार जो हिकमत अमली होगी, इसके बाद कुछ खलीजी मुमालिक भी इसराइल के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये तो प्लान है। और आगे मैं अब आपको ईरान के हवाले से भी बता दूं कि ईरान जो करेगा ना, इसका खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। अब ईरान ने जो करना है इनके साथ, ईरान जो करेगा, अगर ईरान पर मुज़ाकरात के दौरान तीसरी बार हमला किया गया तो फिर ईरान को आप ये नहीं कह सकते कि जोहरी हथियार, ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये जोहरी हथियार हासिल कर सकता है। अगर हमला हुआ तो इंटरनेट सर्विस के लिए के बगैर महीनों बल्कि बरसों तक ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार रहिएगा। ये याद रखें, केबल वहाँ से समुंदर से चलती है, वो भी ये पूरा अरब और ये पूरा खित्ता जो है वो इंटरनेट के बहरान का शिकार भी होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा तैयार रहो, मिलियंस की तादाद में लोग खलीजी और अरब ममालिक से भाग निकलने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा तैयार रहो, दुनिया भर में खुराक की शदीद किल्लत पड़ जाएगी। तैयार रहो कि सदियों का सबसे बड़ा माशी तबाही आएगी अब, और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। और कोई समझदार शख्स जिसने ख़ुद को बचाने के लिए बुनियादी बका की जबलत हो, उसे ईरान पर दोबारा हमले करने का वो सोच भी नहीं सकता। ईरान जैसे हालात वाला कोई और मुल्क इतना अरसा और इतना कुछ बर्दाश्त करके भी कभी चुप ना रहता, और ईरान ने बड़ा सब्र कर लिया है। ये मैं अब आपको बताता हूँ, ये ईरानी तजिया निगार ने कहा है और मैं उनका नाम भी बताता हूँ। अगर उन्होंने कहा अगर ईरान पर एक बार फिर हमला किया गया तो ये आखिरी हमला होगा, जहाँ तो ईरान बच जाएगा और सदियों तक दुनिया को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जहाँ फिर ईरान ना बच सकेगा तब भी दुनिया को इस पागलपन की कीमत सदियों तक चुकाना पड़ेगी। और ये ईरानी तजियाकार अमीर अमीन ने जो है पोस्ट की है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जो बातें उन्होंने की हैं ये ईरान करने की सलाहियत रखता है। तो बाकी आप देख लें कि इस दुनिया को या इस खित्ते को किस तरह अब जंग की जानिब धकेलने की कोशिश करता है नेतन्याहू या नहीं करता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह।